हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल का पाठ 1 के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। पाठ 1 का नाम है संसाधन। हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर ए है, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो इसका उत्तर है बी, मात्रा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी जो संसाधन मनुष्य ने बनाया है? तो इसके जो आंसर हैं उनमें से सही उत्तर है ए, कैंसर उपचार की औषधियाँ। क्योंकि कटिबंधीय जल भी और पर्वत भी, लेकिन जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं यानी दवाइयाँ हैं वो किसने बनाई हैं? मनुष्य ने। इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं बेटा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दो ही होते हैं। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, सी मानव का कुछ वो नहीं है, बस प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो इसका सभी आंसर नहीं आएगा, या सी पर हमें लिखना चाहिए कोई नहीं। फिर भी डी, ए और बी, यानी इसका आंसर सही क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्रश्न नंबर 5 है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो इसमें सही आंसर सी है, यानी ए और बी दोनों। वायु एवं मृदा भी और नदियों और झीलों का जल, ये दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है, यानी मनुष्य ने नहीं बनाए, ये किसने? प्रकृति ने बनाए हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 6 है, प्राकृतिक साधनों को कौन कौन से भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो जल्दी बन जाते हैं दोबारा से, वो होते हैं नवीकरणीय। अगला प्रश्न नंबर 8 है, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो ये जो आंसर दिए गए हैं सभी सही हैं, यानी जल, मृदा और वन, ये सभी क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वे संसाधन जो एक बार खत्म होने पर पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और जिनका भंडार सीमित है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो नीचे जो आंसर दिए गए हैं वो सभी सही हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन हैं और इनको बनाने में हजारों वर्ष लगते हैं और ये सीमित हैं। जैसे हवा है, हवा सीमित नहीं है, हम कितना ही सांस ले लें वो और होगी, लेकिन जो कोयला है या पेट्रोल है या प्राकृतिक गैस है, उसका जो भंडार है वो निश्चित है, वो ख़त्म हो जाएगा और उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए के समय देना क्या कहलाता है? दोबारा से जो है वो नए बन जाएं, उनके लिए क्या, उनको समय देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है संसाधन संरक्षण, कि वे संसाधनों का कैसे संरक्षण किया जाए। तो उनको सतर्कतापूर्वक सावधानी से प्रयोग करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, संसाधनों के संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं? तो 2 तरीके हैं, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी।
आकर निम्न संसाधनों में से किसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन है लो अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि और कोयला। तो वाणिज्यिक मूल्य इसमें मनोरम दृश्य का नहीं है, यानी जो सुंदर दृश्य है उसका कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ निशान लगाना मैं भूल गई, तो आप इसका सही आंसर है मनोरम दृश्य। और ये पाठ 1 खत्म हुआ। अब हम पाठ 2 करते हैं। पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, ये भूगोल का ही पाठ है। तो इसमें पहला प्रश्न करते हैं, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? 30%। प्रश्न नंबर 2, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कौन से भागों में बांटा जा सकता है? निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। प्रश्न नंबर 4 है, पर्यावरण के लिए कौन कौन सी गतिविधियां प्रमुख खतरा हैं? निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि। प्रश्न नंबर 4 है, भूमि संरक्षण हेतु हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो उत्तर है वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, नियमित मतलब थोड़ा बहुत प्रयोग करना लेकिन नियमित रूप से, और अतिचारण पर रोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की परत क्या कहलाती है? मृदा। प्रश्न नंबर 7, मृदा का निर्माण किन से होता है? खनिजों एवं जैव पदार्थों से और समय के अनुसार। प्रश्न नंबर 8 है, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के नाम बताएं या नाम लिखें। कौन कौन सी मिट्टी या मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट और मरुस्थलीय तथा पर्वतीय। प्रश्न नंबर 10 है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका रहता है? 3/4 या 70%। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भूपृष्ठ का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है वो पढ़ा था, वो 30% था। तो 30% भाग जो है जब भूमि है तो 70% जल है। इसीलिए जब ऊपर से धरती को देखा जाता है तो वो धरती जो है नीली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 11 है, भूमि पर अलवण जल कितने प्रतिशत है? 2.7%, यानी बाकी जो पानी है वो नमकीन है। प्रश्न नंबर 12 है, मानव के लिए उपलब्ध जल कितने प्रतिशत है? और इसमें भी जो अगर मानव के लिए फायदेमंद अगर जल की हम बात करें तो वो केवल 1% पानी है जो मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 13, वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकार क्या बनाती है? राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 14 है, मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तापमान और वर्षण। प्रश्न 15 है, भूमि के निम्नीकरण के 2 मानवीय कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग। ये 2 प्रश्न में 2 ही लिखे हैं मैंने, लेकिन यहाँ उत्तर में जो है सभी लिख दिए हैं कि कितने कारक हैं भूमि के निम्नीकरण के। प्रश्न नंबर 16 है, भूमि निम्नीकरण के 2 प्राकृतिक कारण लिखो। इसमें मैंने 3 लिखे हुए हैं, वर्षा दोहन,
भूस्खलन और बाढ़। प्रश्न नंबर 17 है, जल संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? वृक्षारोपण, वर्षा जल संग्रहण, रिसाव व वाष्पीकरण रोकना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? ये नीचे विधियां दे रखी हैं। मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध, बीच में फसल उगाना। प्रश्न नंबर 19 है, पौधे हमें क्या क्या देते हैं? इमारती लकड़ी, आश्रय, ऑक्सीजन, फल, कागज इत्यादि। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व की वनस्पति कौन कौन से प्रकार की है? वन, घास स्थल, गुल्म एवं टुंड्रा। प्रश्न नंबर 21 और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, वनस्पति किस पर निर्भर करती है? तापमान व आर्द्रता। ये पाठ 2 खत्म हुआ। अब हम भूगोल का कक्षा 8वीं का पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन करेंगे। इसमें छोटे जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करते हैं, जिनको MCQs कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाता है? खनिज। दूसरा प्रश्न है, खनिजों को कैसे पहचानते हैं? उसके भौतिक गुणों से, जैसे उसका रंग कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, उसकी कठोरता कैसी है, ये हैं इसके भौतिक गुण। तो खनिजों के रासायनिक गुण कौन से हैं? रासायनिक गुण है विलेयता। अगला प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी पर लगभग कितने खनिज हैं? 3000 से अधिक। प्रश्न 5, खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी बांटा जा सकता है? 2 तरह से, धात्विक और अधात्विक, 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लौह तथा अलोह। प्रश्न नंबर 7 है, लौह खनिज के उदाहरण लिखें। लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। प्रश्न नंबर 8 है, खनिजों को प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 7 है, लौह खनिज के उदाहरण लिखें। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट। और प्रश्न नंबर 8 है, अलोह खनिज के उदाहरण लिखें। सोना, चांदी, तांबा और शीशा। ये दोबारा से गलती से 7 और 8 लिख दिए हैं, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। तो 7वां दोबारा से है, लेकिन ये है वास्तव में 9वां। अधात्विक खनिजों के उदाहरण बताएं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। कोयला, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, खनिजों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, यानी निकाला जाता है? तो खनन द्वारा, प्रभेदन द्वारा और आखनन द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनिज। आप ये सही सीरीज बना लेना। अगला प्रश्न है, खनन कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, विवृत खनन और कूप की खनन। 11वां प्रश्न, सतह के निकट स्थित खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आखनन। प्रश्न नंबर 12, गहराई में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभेदन। प्रश्न नंबर 13 है, धात्विक खनिज कौन से शैल समूहों में पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित शैल समूह में। प्रश्न 14 है, अधात्विक खनिज कौन से शैल समूह में पाए जाते हैं? अवसादी शैल समूहों में। प्रश्न 15 है, विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। प्रश्न 16,
उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। प्रश्न 17, तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? उस देश का नाम बताएं। चिली तथा पेरू। प्रश्न 18, अफ्रीका कौन कौन से खनिज पदार्थों के उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में जो होते हैं वो कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं? हीरा, सोना और प्लेटिनम। प्रश्न 19वां है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत में लोहा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक आदि। प्रश्न नंबर 24 है, पेट्रोलियम से बने उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ना कि पेट्रोलियम से बने उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना। या काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम से बने उत्पादों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर आदि। प्रश्न 26, पेट्रोलियम शब्द किन शब्दों से बना है? जो पेट्रोलियम शब्द है, पेट्रो और ओलियम, इन दो शब्दों से बना है। और ये किस भाषा के हैं? ये भाषा के हैं। पेट्रो अर्थात शैल और ओलियम अर्थात तेल से लिया गया है। प्रश्न 27 है, विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। अग्रणी उत्पादक देश का मतलब है बेटा कि सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। प्रश्न नंबर 28, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। प्रश्न 29, विश्व में प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड में। प्रश्न 30, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया है? फ्रांस में। और प्रश्न 31 और अंतिम, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कैसा ईंधन है? पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन। सबसे बढ़िया ईंधन है, कम प्रदूषण फैलाता है ये, इसलिए ये पर्यावरण हितैषी है। या अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पर्यावरण हितैषी ईंधन कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे? CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस तरह से ये 3 पाठ हमारे पूरे हुए। अगले 3 पाठों की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी।